जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है। जी को बहलाना एक बड़ी चुनौती है। फोन की क्या उपयोगिता है, फिर भी फोन को आप कितना मिस करते हैं। इसलिए नहीं कि किसी की कॉल आपको मिस करनी पड़ेगी, अपितु फोन आपका जी बहलाता है। आप समाचार देखते हैं, टीवी पर बड़ी डिबेट्स देखते हैं। ये नहीं कि आपको देश समाज की बहुत चिंता सता रही है। टीवी आपका दिल बहलाता है। आप दूर दूर घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं, इतना नहीं, अभी तो घर आपको बोर लगने लगता है, आपका जी नहीं बहलाता, तो आप बाहर चले जाते हैं। कुछ तत्व भी नहीं होता बातों में, फिर भी हम घंटों बातें करते हैं। ये सब जी बहलाने के आयोजन हैं। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है। जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। लगभग हर कोई यहाँ सलाह देने के लिए दीवाना है, सलाह का दीवाना है, उपदेश करने का शौक पाले हुए है। फिर हम क्यों पीछे रहे? हमने भी जी बहलाने के रास्ते खोज लिए। जिन बातों को खुद नहीं समझे, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, क्या क्या बड़ी भारी भरकम बातें, वेदांत, संसार मिथ्या है, सब सुना सुनाया, सब उधार का। फिर भी दूसरों को बता देने की बड़ी उत्सुकता है। और जो हम बताते हैं, जो समझाते हैं, उसके सत्य को, उसके तल को हमने कभी छुआ ही नहीं होता। सब उथला उथला सा होता है। सलाह देने में, उपदेश करने में थोड़ा बड़प्पन का अनुभव होता है, थोड़ा सुकून सा मिलता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सुपीरियर सा हो जाता है। बाप बेटे के पीछे पीला पड़ा है, पति पत्नी को समझा रहा है, दोनों एक दूसरे को। बड़े से मचान पर, बड़े से सोफे पर, आलीशान मचान मंच बना करके पंडित, उपदेष्टा बहुत बड़ी भीड़ को समझा रहा है। वो भीड़ भी मुंह उठा करके बस सुने जा रही है। कहने वाले को नहीं पता कि क्या कह रहा है, सुनने वाले को भी खबर नहीं कि क्या सुने जा रहे हैं। बस मन बहलाए जा रहे हैं। कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है। जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। हमसे पूछो इज्जत वालों की इज्जत का हाल कभी। हमने भी एक शहर में रहकर थोड़ा नाम कमाया है। हमने भी एक शहर में रहकर इज्जत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लोग अच्छा कहें, आप अच्छे दिखें, बहुत कुछ ओढ़ना पड़ता है, बहुत सारे लबादे ओढ़ने पड़ते हैं। क्लिंजर, फाउंडेशन, वाइटनर, लाइनर और न जाने क्या क्या झुर्रियों को दबा देता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। लोग आपको सुंदरता का चेहरा मानने लगते हैं, सुंदरता की मूर्ति मानने लगते हैं, किंतु उस चेहरों के नीचे, उस फाउंडेशन के नीचे झुर्रियों की बड़ी कतार छिपी रहती है। उस नाम के नीचे, उस शोहरत के नीचे बहुत सारी घुटन छिपी रहती है, दबी रहती है। इन शहरियों के तौर तरीकों से मैं भी बड़ा परिचित रहा हूं।
मैंने भी एक शहर में रहकर ये सब खेलबाजियां, चालाकियां और घुटन को सहा है। मैंने भी एक शहर में रहकर थोड़ा बहुत नाम कमाया है, इसलिए मुझे पता है कि नाम कमाने के लिए क्या क्या खोना पड़ता है। कितनी शोशेबाजी, कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कितना चैन बेचकर नाम कमाना पड़ता है। गर्मी में कितने 3 पीस पहनने पड़ते हैं। इज्जत से तालमेल बनाना, शोहरत से तालमेल बनाकर रखना आसान काम नहीं है। हमने भी एक शहर में रहकर थोड़ा बहुत नाम कमाया है। उनको भूले बरसों बीते, लेकिन आज न जाने क्यों आंगन में हंसते बच्चों को बिन बात धमकाया है। जमाना गुजर गया, वक्त की परतें पड़ गई। सुनी आंखों से यही लगता है कि अब यादें दफन हो चुकी हैं, पर बिन बात बच्चों को धमकाना कुछ और ही बताता है। बाहर से कितनी ही परतें पड़ गई हों, घाव अंदर से हरा है। सुनी सूखी आंखें दिखती जरूर हैं, और इस सुनी दिखने वाली आंखों के अंदर कोई बूंद ठहरी हुई है। शायद समय में सामर्थ्य नहीं कि उसकी याद को मिटा सके। एक हवा का झोंका भर काफी है धूल उड़ाने में, दबी याद को बाहर लाने में। और कुछ आया है, अंदर आ ही गई है तो प्रतिक्रिया तो होगी ही। बिन बात धमकाया है आंगन में हंसते बच्चों को। यहाँ दिल रो रहा है और बच्चे हंस रहे हैं, जैसे याद का मखौल उड़ा रहे हो। और उसकी गहरे गहरे के नहीं, उसकी याद का मखौल उड़ा रहे हो, ऐसा लगता है। तो सहन कैसे होता। आंगन में हंसते बच्चों को बिन बात धमकाया है। उनको भूले बरसों बीते। इन बच्चों को क्या पता कि याद का क्या गौरव होता है, क्या गरिमा होती है। तो कुछ आया है तो प्रतिक्रिया होगी। आंगन में हंसते बच्चों को बिन बात धमकाया है। वो धमकाने की ही प्रतिक्रिया है। वो चिड़चिड़ापन, वो इरिटेशन। अब कुछ कर नहीं सकते, याद तो आई है, कुछ क्या करें। कुछ तो करना होगा, और कुछ नहीं है तो धमकाना ही सही। कोई मिला तो हाथ मिलाया, कहीं गए तो बातें की। घर से बाहर जब भी निकले दिन भर बोझ उठाया है। घर शांति है, घर मैंने केंद्र। अपने केंद्र से कोई चीज जब भी दूर जाती है तो वो बोझिल होती है, भार होता है। आप अपने जितने केंद्र के करीब हो, जितने स्वत्व के करीब हो, वो घर है आपका। कोई मिला तो हाथ मिलाया, कहीं गए तो बातें की। आप जब घर से बाहर जाते हो, अपने केंद्र से बाहर जाते हो, तो अर्थहीन बातें करते हो। आपकी बातों में कुछ रस नहीं होता। हाथ मिलाते हो, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाना पड़ता है। बातों में कोई सार्थक हो न हो, बातें करनी पड़ती है। संसार की रीत प्रीत निभानी पड़ती है। कोई मिला तो हाथ मिलाया, कहीं गए तो बातें की। घर से बाहर जब भी निकले दिन भर बोझ उठाया है। संसारिक उसमें भी घर चैन है, घर आराम है। घर से बाहर तो जब चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है तो दाना पाना ही इकट्ठा करती है। तिनके चुगती है, अनाज के दाने चुनती है, लाती है। वो चिड़िया कहाँ खुद रह पाती है अपने घोंसले में ज्यादा।
वो तो उसके अंडे, उसके बच्चे ही किल 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 करते हैं। चिड़िया हो या आदमी हो, बाहर निकलते ही बोझ उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो घर से बाहर जब भी निकली, दिन भर बोझ उठाया है। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। धन्यवाद।